नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बजरंग न्यूज पॉइंट। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 15 मार्च के बीच देश के कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका है। तो अगले 4 दिन तक कौन कौन से राज्यों में कैसा मौसम रहेगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ असर डालेगा और कई जगहों पर लगातार आंधी तूफान बारिश पहुंचता रहेगा। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ असर डालेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ का असर गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और कई जगहों पर हिमपात होने की संभावना है। नीचे की तरफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में भी कुछ स्थानों पर आज हमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। शिमला से देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, लद्दाख तथा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। इस रीजन के कई स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना बन सकती है। बादलों की गर्जना के साथ कुछ जगहों पर लगातार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अमृतसर, तरन तारण, फाजिल्का, होशियारपुर, फरीदकोट, इसके साथ ही गुरु साहिब से लेकर बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, आसपास के इलाकों में हिसार, सिरसा, रोहतक, कैथल, जिंद से लेकर सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ में संभावना बनेगी बारिश की और लगातार बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कुछ जगहों पर बूंदें पड़ सकती है। साथ ही गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, नजीबाबाद, शाहजहांपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की आशंका है। कई जगहों पर बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में लगातार बादल नजर आएंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश की आशंका है। दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में बरेली तक संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा जो बाकी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यह खासतौर पर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर आसपास के इलाकों का हिस्सा, इन सभी भागों में, वहीं बिहार के क्षेत्रों में उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही है। तो यहाँ पर मौसम में ठंडक अभी भी बनी हुई है। यह क्षेत्र आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यह सिस्टम आगे मूव करेगा। मूव करते ही उत्तर से ठंडी हवाएं पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा और दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन भागों और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में आज शाम से चलना शुरू हो जाएंगी। ठंडी हवाओं का असर आते ही रात में आप देखेंगे थोड़ा तापमान अभी गिरेगा, मौसम में ठंडक महसूस होगी और शाम के समय जो हाफ जो आप मौसम देख रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। पश्चिमी बंगाल और ओडिशा, झारखंड, इन भागों पर बादल थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर यहाँ बादल थे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ का जो पूर्वी की का जो क्षेत्र है वहाँ पर बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं यहाँ पर लगातार चल रही है और यह हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। उत्तर से आने वाली हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो यह जो रीजन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल की गंगा क्षेत्र के साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, यहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी और आसपास के कई हिस्सों में लगातार मौसम बदलेगा और कई जगहों पर बारिश के साथ जो है आने वाले 3 दिनों तक मौसम में बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी और आसपास के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 14 मार्च तक लगातार मौसम का ये परिवर्तन जारी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश होगी। लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। ओडिशा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान चलने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में नमी वाली हवाएं यहाँ पर लगातार चल रही है और यह हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उत्तर से आने वाली यह हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगा का जो क्षेत्र है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, यहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। गुजरात और गोवा में अभी सूखा मौसम रहेगा। इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में
लक्षद्वीप में छिटपुट जगहों पर और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो यही आज की बात करें तो 13 और 14 और 15 मार्च को तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं आखिर कब तक मौसम को ठंडा रखेंगी, कब तक बढ़े हुए तापमान को नियंत्रण में रखेगी, क्योंकि अब मार्च का मध्य आने वाला है और मार्च का मध्य मतलब प्री मानसून सीजन धीरे धीरे अपनी गति पकड़ेगा और साथ ही गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद जब पश्चिमी विक्षोभ मूव करेगा तो यहाँ पर आज जो मौसम बना हुआ है वो अभी अगले 2 दिनों तक लगातार बदलता रहेगा। 14 मार्च को हल्की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। लद्दाख के कई हिस्सों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। थोड़ी बहुत बारिश केरल तथा लक्षद्वीप में संभावित है। वहीं गंगे पश्चिम बंगाल पर यहाँ पर बादलों का जो बनने का क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। इस तरह से सर्कुलेशन यहाँ पर परमानेंट होगा। आने वाले समय में यही सिस्टम यहाँ पर गतिविधियाँ पूर्वी और मध्य भारत के कुछ भागों में गतिविधि का कारण भी बनेगा। लेकिन जब सिस्टम यहाँ पर उत्तर भारत का जो आगे बढ़ जाएगा, इसके बाद जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान गिरेगा। पंजाब में राजस्थान के जैसलमेर के ऊपर के जो रीजन है, नागौर और अजमेर का ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर न्यूनतम तापमान गिरेगा। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान यानी अमृतसर से लेकर चूरू, बीकानेर तक का और सीकर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली तक, इधर हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, दिल्ली, इधर बागपत, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर उत्तरी भागों में, उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर प्रयागराज के उत्तर के रीजन में और बिहार में प्रयागराज में टेम्परेचर बढ़ने लगा है। 35 से 36 डिग्री तक तापमान पहुंचने लगा है और गर्मी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। वहीं हवा जो है वो अयोध्या, बरेली से लेकर बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, इधर एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन भागों में, चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में हवा तेज चलती रहेगी और कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तापमान में बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी आप देखें तो गतिविधि ज़्यादा संभावित नहीं है, लेकिन यह परिनेस हवाएं लगातार चलती रहेंगी। कई जगहों पर बादल छाएंगे और हल्की बारिश का दौर भी शुरू होने की संभावना है। पूर्वी भारत में यानी गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर हवा कितनी ज़्यादा होगी तो अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर मौसम बदलेगा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो लगातार मौसम का जो परिवर्तन है वो अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। तो देश के कई राज्यों में मौसम बदलेगा, जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं और आपके राज्य का मौसम आज कैसा रहा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। मौसम की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले उपलब्ध करवाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं। हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी का धन्यवाद।